जी ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे बच्चों की, खास तौर से छोटे बच्चों की। वो बच्चे जो कभी कभी जब जिद पे आ जाते तो समझ नहीं आता कि उनकी जिद को पूरा किया जाए या उनको डांट डपट के सख्ती करके उन्हें साइड पे बिठा दिया जाए। तो जनाब वालिदैन अक्सर ऐसे बच्चों से परेशान रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्टबर्न होते हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे किस तरह बच्चों को जो है उनकी जिद को पूरा ना करके उन्हें सुकून दिया जाए और खुद को भी जहनी सुकून दिया जाए। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है परीसा फ़हीम, वेलनेस कोच। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम परीसा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। कहीं कोई मॉल मुझे नज़र आ रहा था, कहीं कोई क्लासरूम नज़र आ रहा था जिसमें बच्चे इस तरह से स्टबर्न होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर उनके टीचर्स हों। लेकिन हम बात करेंगे इस वक्त कि भाई आप पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगी कि अगर बच्चे ज़िद्दी हैं, आखिर बच्चा ज़िद क्यों करता है, रीज़न क्या होती है इसके पीछे? क्या ये वजूहात होती हैं कि वालिदैन उनकी फरमाइशें पूरी कर देते हैं या उसके पीछे कुछ और रीज़न्स होती हैं? बहुत सी रीजन होती है। और जिद को ना, अगेन जिद एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके बहुत डिवीजन हो सकते हैं। आई रिमेम्बर एक दफ़ा मम्मा बचपन में ना कुकीज़ बना रही थी, तो एक स्पेशल जार होता था जो अमूमन मेहमानों के लिए होता था, वो ऐसे फ्रिज के ऊपर रखा होता था। एंड इट वॉज के बेटा इसको हाथ नहीं लगाना। हाइट भी छोटी थी, पहुंच भी नहीं पाती थी, तो शी वॉज स्लीपिंग। तो आई वेंट इन और मैंने ऐसे स्टूल रखा निकालने के लिए, मैं गिर भी गई, जार भी गिर गया एंड शी केम इन। तो मैं डिसोबे नहीं कर रही थी। एंड उसके बाद वो जार खैर नीचे आ गया। मम्मा ने उस टाइम पे बात की थी कि डिसोबे नहीं है, ये क्यूरोसिटी है कि उसके अंदर क्या है, जिस चीज़ से मना किया जाए उतना उसके लिए। हाँ, बच्चों में अमूमन जो जिद होती है वो कितना मुट्ठी जितनी बंद होगी उसको होगा कि इसमें क्या है। अगर आप ओपनली डिस्कशन करो, आप ओपनली बच्चे से बात करो, उसे पैम्पर, मतलब पैम्पर इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर उसे चाहिए हर रोज़ आप चीज़ें गिफ्ट ला के दे रहे हो, टॉयज ला के दे रहे हो, ये नहीं। बट उसको पता होना चाहिए कि आप एज ए पेरेंट आप उसकी सपोर्ट मौजूद है, आप बात कर सकते हो। तो वो जो एक इंटरनली आप काम हो जाते हो, आपके बिहेवियर्स काम हो जाते हैं। कुछ आपको फिर जिद लगती है या आपको लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा बच्चा रो रहा है, वो सब नॉर्मली अभी नहीं, आप ये कर लोगे तो मैं आपको ये चॉकलेट दे दूँगी। आप इंसेंटिव्स भी रख सकते हैं। अगर आपने अपना रूम क्लीन किया तो सही, आप दोस्तों में चले जाओ, ठीक है। अगर आपको टॉयज चाहिए तो आप वेट करो अपनी बर्थडे का, फिर आपको यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो पेरेंटिंग में दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद इंटरनलाइज कर पाओगे, आप खुद ही एक्सेप्ट कर पाओगे, तो आप कॉन्शियसली अपने चाइल्ड पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। वैसा जिद करने वाले बच्चे जो हैं उनके रवैये को समझने के लिए पहले तो वालिदैन को समझ ही नहीं आता ना कि वो जिद कर क्यों रहा है, और अगर वो जिद्दी है तो उनके रवैये को समझने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनको को देखते हुए वालिदैन को समझ जाना चाहिए इस वक्त जो है इस मूड में है, इसके मूड को बेहतर किस तरह करें? अब अगर बच्चा इस बात पे जिद कर रहा है जो चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, अगर आप एक कॉन्स्टेंटली आप मॉल में जाइए, जैसे आपने बात की, और आपको और बच्चा जो है वो बार बार आपसे कह रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, मेरा हाथ छोड़ दे, मैंने खुद जाना है। अगर आप जो तो सेफ्टी मेजर आ जाएगा, मगर अगर आपने जिद का इसमें आपने देखा कि आपने उसको वो चीज़ दिला दी, उसके दिमाग में होगा मैं जब जब ये करूँगा मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इन लाइफ जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होगी वो वही मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा, क्या है चलो सही है थोड़ा सा बोलूँगा तो मिल ही जाएगी। एज पेरेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड पेरेंटिंग कि आप अपना स्टैंड रखें, नहीं दिलाना, फिर आपने मेल्ट नहीं होना, आपने सॉफ्ट नहीं होना, बिकॉज आपसे वैसे आपका फ़ायदा नहीं, लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों का ही फ़ायदा हो रहा है। तो वो जो आप कहेंगे जिद की अलामत किस हद तक क्या चीज़ है जो जायज़ है, क्या चीज़ है कि अगर आप एक पूरे साल में एक दफ़ा दिला दें और बोलें अब ये दोबारा नहीं होगा, बट स्टिक बाय इट, फिर वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आई हैव सीन पेरेंट्स जो कहेंगे अब मैं और कुछ नहीं दिलाऊंगा, फिर दूसरी शॉप में जाकर ही दिला रहे होते हैं, बिकॉज दे बिकम वीक। तो उनके बच्चे आदत हो जाती है उन्हें जिद करने की, वो हो जाते हैं स्टबर्न कि हम बस कुछ भी बोलेंगे हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो स्मार्ट पेरेंटिंग की अगर हम बात करें पैसा, तो क्या बुनियादी इसके असूल हैं और वालिदैन को कहाँ से जो है तब्दीली लानी चाहिए अपने रवैये में, किस तरह बच्चों के साथ उनको रवैया रखना चाहिए? बच्चे हमारी जो फैमिली है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्टार्ट से ही जो है ना, बिल्कुल वो हमारा पहला इंस्टीट्यूशन है। हमने आंखें खोलते हुए सबसे पहले उन्हें देखा है। अब अगर मैं ज़बानी तौर पे फॉर एग्जांपल बोलूँ अपनी औलाद को, मैं भी बात बोल रही हूँ कि आप ये काम मत करो, और मैं वो खुद कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो देख कुछ और है, सुन कुछ और है, वो फॉलो वही करेंगे जो वो देख रहे हैं।
तो आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। बेटा झूठ मत बोलो। फिर आप फ़ोन करके बोलते हो हाँ फला रिश्तेदार की कॉल है, उसको बोल दो मैं बिजी हूँ। बच्चे ने क्या देखा, आपने बोला झूठ नहीं बोलो, लेकिन आप फिर भी झूठ बोल रही हो। तो वो एक झूठ ना बोलने वाली बात को आपने अपने अंदर भी लेकर आना है कि आपने फिर झूठ नहीं बोलना। जितना आप अपना रिफ्लेक्शन, यूँ आपकी लाइफ भी बेटर होती है, अपने आप को बेटर करते हैं, उतना ही वो एक लर्न बिहेवियर है। वो आपका बच्चा आपसे देख कर सीख रहा है सबकॉन्शियसली, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसको अंदाज़ा होगा कि ये बिहेवियर तो एक्सेप्टेबल है, जो मुझे फॉलो करने चाहिए। बहुत शुक्रिया परिसा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले पेरेंट्स को अपने रवैये को देखना चाहिए, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को, ताकि बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे आपको कहेंगे यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा।